मुख्यमंत्री सुक्खू के सबसे युवा मंत्री खुद उतरेंगे अब मैदान में। क्या सबसे युवा मंत्री बदल पाएंगे हिमाचल की सड़कों का हाल? पीडब्ल्यूडी के साथ बोले खेल और युवा विभाग मेरे लिए उससे भी जरूरी। विक्रमादित्य सिंह की सोशल मीडिया की पोस्ट क्यों हो रही वायरल? मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले जीरो टॉलरेंस पर करेगा विभाग काम। लोगों का पैसा नहीं होने देंगे बर्बाद, इसलिए गुणवत्ता से नहीं होगा समझौता। 5 साल में हाईवे पर नहीं हुआ कोई काम, इसलिए केंद्र के पास जाकर करेंगे बात। CS मेंटर्स IAS एकेडमी, IAS, HAS और नायब तहसीलदार एग्जाम की कोचिंग के लिए चंडीगढ़ का बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें। कॉल करें 8822299444 पर। व्यवस्था परिवर्तन का नारा दे रही सुक्खू सरकार में सबसे युवा मंत्री बने विक्रमादित्य सिंह ने भी काम के लिए अब अपनी कमर कस ली है और मैदान में उतर चुके हैं। लोक निर्माण मंत्री और युवा कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह भी पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं। जहां पहले उन्होंने विभाग में 5 लाख रुपए तक के टेंडर पर रोक लगा दी थी, वहीं अब नए टेंडर खोलने के आदेश दिए हैं। सचिवालय में विक्रमादित्य सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हिमाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को गति देने के लिए काम का जायजा लेने खुद जाएंगे। प्रदेश के सभी जोन का दौरा करके फील्ड में हो रहे काम का निरीक्षण करेंगे। युवा मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्यों को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम किया जाएगा। सड़क और बिल्डिंग के निर्माण में गुणवत्ता के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं और वो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। इन दिनों उनकी एक पोस्ट काफी वायरल हो रही है। विक्रमादित्य सिंह की ताजा सोशल मीडिया पोस्ट पर लोगों ने जबरदस्त रिएक्शन भी दिया है। दरअसल पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट डालकर लोगों से उनके इलाके में खराब सड़कों की जानकारी मांगी थी। बस फिर क्या था, लोगों ने भी धड़ाधड़ कमेंट पे कमेंट कर दिए। हजारों लोगों ने कमेंट्स कर विक्रमादित्य सिंह को अपने इलाके की बदहाल सड़कों के नाम बताए। हालांकि हजारों की संख्या में आए कमेंट्स को पढ़ना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। अब विक्रमादित्य सिंह इन सबको कैसे हैंडल करते हैं वो देखना जरूर दिलचस्प है। वहीं मंत्री एक्टिव मोड में आते हुए विभागों की बैठक 23 और 24 जनवरी को विभाग के मुख्यालय निर्माण भवन में बुला ली है, जिसमें विभाग के मुखिया सहित सभी चीफ इंजीनियर एक्सीएन विशेष रूप से मौजूद रहेंगे। बैठक में मंत्री विभाग के सभी चल रहे प्रोजेक्ट्स की जानकारी लेंगे। इसमें सड़क निर्माण से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर किए जा रहे काम की फीडबैक ली जाएगी। फिर चाहे उसमें अस्पताल, स्कूल, बिल्डिंग का निर्माण कार्य हो या पुल आदि का निर्माण कार्य शामिल हो। मंत्री सब कार्यों की प्रोग्रेस अधिकारियों से लेंगे। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग एक ऐसा महकमा है जो दूर दराज के गांव से जुड़ा हुआ है, इसलिए लोगों की बेहतरी के लिए इस पर सरकार ने पहले दिन से काम करना शुरू कर दिया है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने विभाग के सचिव को काम की प्रायोरिटी तय करने के भी निर्देश दे दिए हैं। इसमें उन्हें ऐसे हेड्स तैयार करने को कहा है जिसमें केंद्र से बजट की सबसे ज्यादा जरूरत है। मंत्री ने कहा कि वो खुद दिल्ली जाकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलेंगे और काम के लिए बजट मांगेंगे। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने माना कि पिछले 5 साल में हाईवे पर काम नहीं हुआ। प्रदेश में मंजूर 69 हाईवे में से कई की डीपीआर तक नहीं बनी है और जिनकी डीपीआर बनी है वो प्रधानमंत्री कार्यालय तक ही सीमित है। इन प्रोजेक्टों पर एक पैसे का काम शुरू नहीं हो पाया है। अब वे विपक्ष में नहीं सरकार में है, इसलिए जो भी बात कहेंगे जिम्मेदारी के साथ कहेंगे। मंत्री ने अधिकारियों को हाईवे की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। हो सकता है विक्रमादित्य सिंह अगले 10 दिन में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिलने दिल्ली जाएं और हाईवे के लिए बजट का प्रावधान करने की मांग करें।
मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस विभाग की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए लोगों से भी सुझाव आमंत्रित किए हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लोगों का पैसा बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा, इसीलिए गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अभी जिस हिसाब से सुक्खू के सभी मंत्री एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, उनका एक्टिव मोड कब तक ऑन रहता है वो देखना दिलचस्प है। और खासकर सभी की निगाहें युवा मंत्री पर जिस हिसाब से टिकी हुई हैं, अब विक्रमादित्य सिंह सभी की उम्मीदों पर कैसे खरा उतरते हैं और कांग्रेस जो व्यवस्था परिवर्तन का नारा दे रही है उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, उसका सभी को इंतजार है। संदीप शांडिल, पहाड़ी हलचल। अगर आप भी अपने सपनों में उड़ान भरना चाहते हैं तो आज ही ज्वाइन करें एवीएस एकेडमी धर्मशाला। अगर आप भी अपना सरकारी सेवा में जाने का सपना पूरा करना चाहते हैं और साथ ही अपने भविष्य को सुनहरा बनाना चाहते हैं तो आज ही एवीएस एकेडमी कचहरी अड्डा धर्मशाला ऑपोजिट जिलाधीश कार्यालय धर्मशाला से संपर्क करें।